करोड़ों की गाड़ी डिफेंडर रखते हैं और आपके पास 20-25 फ्लैट भी हैं, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? आपके साथ अब मुझे अब इस चीज से भी अब डर हो गया कि इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं कि कहीं मेरी हत्या का ही प्रयास ना करवा दें लोग। मीडिया के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है लगातार, तो क्या किसी नहीं, पूरी मीडिया नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, उनसे कैसे संबंध है आपके? कौन लोग टारगेट कर रहे हैं आप? नाम नहीं लेंगे। वे 2 दैनिक समाचार पत्र हैं। कितना पैसा दिए? 20,000 तक। साल 2022 में महादेव सट्टे से जुड़ा एक मामला जो जामुल थाना में दर्ज हुआ था, जिसके मेमोरेंडम में एक नाम था धर्मेंद्र जायसवाल। अब साल 2025 में पिछले 2-3 महीनों से ये नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम मीडिया चैनलों में और कुछ अखबारों में इस नाम को काफ़ी उछाला जा रहा है, कई खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। महादेव सट्टे मामले से जुड़े धर्मेंद्र जायसवाल कौन है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन दिग्विजय इंटीरियो के संचालक, जिनका नाम भी धर्मेंद्र जायसवाल है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी फ़ोटो तमाम मीडिया अखबारों में, मीडिया चैनलों में वायरल की जा रही है। उसी मामले से जोड़कर इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। किस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कुछ उसमें हुआ था, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ वो मौजूद है। भैया, आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें क्या क्या बातें आपने रखी, क्या क्या खुलासे आपने किए? जैसे ही मुझे पता चला कि ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, फरार आरोपी बता रहे हैं, पहले तो पिछले 2 महीनों से छप रहा था पेपर में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। किसी ने, मेरे समाज वाले ने पूछा कि ये तुम्हारा नाम है क्या? तो मैं बोला नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, कोई मामला मेरा है नहीं, तो मैं क्या हूँ? तो बोले नहीं, ये तुम्हारे ही छापे हैं। मैं बोला नहीं, सब गलत बात है, हो सकता है कि मेरे नाम का कोई होगा। तो उसके बाद से मैं ध्यान नहीं दिया। फिर क्या है, उसी पेपर को माध्यम बना के एक गुमनाम लेटर डाला जाता है विनोद सिंह द्वारा। कोई विनोद सिंह गुमनाम आदमी है, हमने पता किया कि कोई गुमनाम आदमी है, और ऐसा लेटर डाल के प्रेस क्लब को, आईजी साहब को, बहुत जगह वो भेजा था। तब जब मुझे वो नोटिस मिली, मेरे पास भी आया था, सोसाइटी में भी आया था, तब जब वो नोटिस मिली तब मुझे लगा कि इस पेपर के माध्यम से मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। फिर मैंने बोला कि अब तो गुमनाम लेटर है। हम फिर भी उसके बाद से शिकायत लेकर एसपी महोदय के पास और आईजी महोदय के पास गए, तो उन्होंने बोला कि गुमनाम लेटर कोई वो नहीं होता है और परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर भी हम जांच के लिए देखते हैं। उन्होंने आश्वासन दे दिया। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अचानक हद पार तब ये लोग कर दिए, 2 मीडिया प्रेस वालों ने, मेरे भाई के नाम से जोड़ा गया कि फरार मिहिर जायसवाल का भाई धर्मेंद्र जायसवाल 140/22 अपराध क्रमांक जामुल में कोई मामला दर्ज है, उसमें फरार आरोपी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर आपके बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप करोड़ों की गाड़ी डिफेंडर रखते हैं और आपके पास 20-25 फ्लैट भी हैं, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास सिर्फ 1 फ्लैट है, ठीक है, आप आगे पता कर लीजिए। और ये सब निराधार बात पे बोलते रहा हूँ, बिना साक्ष्य के, बिना कुछ के कुछ भी बोलोगे। और रह गई बात गाड़ी की, तो हम शुरू से शौकीन रहे हैं, हमारे पास पैसा अवेलेबल हुआ, हमें बैंक से जो भी हुआ हमने किया, क्लियर। तो इस पूरे मामले को लेकर के आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच की क्या बोलते हैं, आवेदन लगाया हमने। पहले तो एसपी साहब का आवेदन दिया, फिर उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाई अगर मैं हूँ तो मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, आप इसकी जाँच करें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, पिता श्री शिकारी लाल जायसवाल है, अब मैं कैलाश नगर श्री राम हाइट में रहता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए भी फिर भी आपने डाउट क्लियर करने के लिए मैंने आरटीआई लगाया हुआ है। उस अपराध क्रमांक में मैंने फिर 1 तारीख को आरटीआई लगाया हुआ है। 5-10 दिन में आएगा तो भी क्लियर हो जाएगा कि धर्मेंद्र जायसवाल शिकारी लाल जायसवाल है क्या। और है तो, अगर है तो भाई जो मैं मामले में बोल रहा हूँ कि मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई इस मामले में जानकारी नहीं है, तो आप उस आदमी को बुलाइए और मेरी शिनाख्त कराइए कि क्या ये धर्मेंद्र जायसवाल है, क्योंकि मैं तो उनको जानता पहचानता नहीं हूँ, और ना वो मुझे जानते पहचानते होंगे। ये कुल मिला के 2 महीनों से मात्र साजिश रची जा रही है। 3 सालों से तो कोई पता नहीं था, 2 महीनों से इसलिए साजिश रची जा रही है कि उनको डाउट है कि मैंने चुनाव में इतना खर्चा किया, चुनाव जीत के आ गए, हमारे लोग चुनाव में खड़े हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, शायद किसी को बात पहुंच नहीं रही है, जो कि ऐसा कुछ भी क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, सब झूठी बात है कि हमने पैसा खर्चा किया। उसके अंदर टैलेंट था, जनता का प्यार मिला, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। अब उसको दूसरे तरीके से पेश करके क्या साबित करना चाहते हैं?
कुल मिला के मेरे पीछे षड्यंत्र रची जा रही है। आपके अब साथ मुझे अब इस चीज से भी अब डर हो गया कि इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं तो कहीं मेरी हत्या का ही प्रयास ना करवाने लोग, क्योंकि अब मैं मानहानि पेश कर रहा हूँ। इनके पीछे कौन है? भाई मेरा भी घर परिवार है, उस खबर से मेरे घर परिवार वाले बहुत घबराए हुए थे। इस लिहाज में मुझे करना पड़ेगा, भाई मुझे सच्चाई तो लानी पड़ेगी ना। जब यह सब कुछ चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, तब आपके घर का माहौल कैसा है और आपके क्या मानसिक किसी तरह का मानसिक तनाव हो रहा है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल, जब से मिहिर जायसवाल के साथ मेरा नाम जो कि फरार आरोपी बताया गया, तब से मेरे घर का माहौल खराब। उससे पहले भी बोले तो मैं बोला ना है नहीं, डर का है क्या, मैं हो ही नहीं था। क्यों बोले कौन धर्मेंद्र जायसवाल? बोले होगा कोई। भाई शहर में बहुत सारे एक नाम के लोग हैं। मैं खुद ही उस लोगों को धर्मेंद्र जायसवाल कौन है दूसरा, क्योंकि भाई उस केस से मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। तो आप परेशान क्यों हो रहे? तो घर वाले अस्वस्थ थे उस समय तक, लेकिन जब ये मामला भाई के साथ जुड़ा गया तब परेशान हो गए कि कौन है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपके साथ 2 पुलिस अधिकारियों की फोटो वायरल की जाती है, हाल ही में उनका ट्रांसफर भी हुआ है, तो उनसे आपके क्या संबंध है, कैसे संबंध है? बिल्कुल, जैसे शहर के गणमान्य अधिकारी लोग हैं और छोटा भाई जिस संगठन से जुड़ा हुआ एबीपी है, बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। जैसा भी होगा, उसने निमंत्रण दिया था कि मेरे भैया के क्या बोलते जन्मदिन को जो हनुमान पाठ करा दें सर, आइए, और बर्थडे भी है। तो ये क्या बोलते हनुमान पाठ में नहीं आ पाए थे किसी रीजन से, ड्यूटी कहीं होगी। तो शाम को सिर्फ 2 मिनट के लिए आया कि वही इतना रिक्वेस्ट किया, मिल लेते हैं। वही मेरी पहली मुलाकात थी वो लोग से, और इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, और ना ही कभी ऐसा कि कभी फ़ोन में बात हुआ, कुछ भी नहीं। कोई मेरी जान पहचान थी ही नहीं। उसी दिन मैं जाना कि पीआई साहब पांडे जी हैं, और चंद्रकर जी का तो मेरे को पता नहीं था, और राठौर साहब को सभी पहचानते ही हैं, है ना। और कुछ इससे ज़्यादा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। और ज़बरदस्ती अधिकारियों की भी छवि धूमिल की जा रही है, की गई है। और पत्रकारिता के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे वजह से हुआ है। अगर ये बताइए, अगर मैं अपराधी होता तो क्या इतने बड़े अधिकारी उनको नहीं पता होता? मेरे साथ क्यों आते, मेरे फंक्शन में क्यों आते? उनको पता था कि हम अच्छे लोग हैं और इसीलिए वो आए होंगे। और सबसे पहली बात, मिहिर जायसवाल जो मेरा भाई है, उसके संबंधों में आए तो पहली बार बोले चलो उनके भाई से भी मिल लेंगे। और रही बात, सीधा सीधा बात है, शहर की पूरे रक्षक ही हैं एक तरह से वो लोग हैं, तभी तो हम लोग सेफ हैं। तो वो लोग को पता नहीं रहेगा कि 3 साल का आरोपी के साथ खड़ा हूं मैं, आरोपी के साथ कैसे खड़े रहेंगे? ये सब मुद्दा बना के षड्यंत्र रचा गया। और हो सकता है वही प्रेस वाले जो क्या बोलते हैं मेरी छवि धूमिल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो भी उगाही की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपना निजी खींच भी निकाल सकते हैं कैसे। अब ये तो वही बताएंगे। इसीलिए मैं मानहानि का केस कर रहा हूँ, लीगल नोटिस दे रहा हूँ, और उससे पहले मैं एसपी साहब का आवेदन दे के ही सब चीज़ कर रहा हूँ कि भाई तो मुझे परेशान किया जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है लगातार, तो क्या किसी नहीं, पूरी मीडिया नहीं, पूरी मीडिया से परेशान नहीं किया जा रहा। 2 मीडिया के थ्रू, 2 समाचार संपादक के थ्रू पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, और उसके बाद से फिर ये बखेड़ा खड़ा हुआ, फिर सारी मीडिया संलिप्त होगी। जो सोचेंगे कि इतना बड़ा क्या बोलते अखबार है, इतना बड़ा समाचार पत्र है, तो सच ही होगा। उसको एवज में मुझे लगता है सब छापने लगे। मैं सारी मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या उन 2 मीडिया के लोगों के द्वारा कुछ पैसे की भी डिमांड की गई थी क्या आपसे? अब मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बस ये है कि विज्ञापन का पहले वो लोग डिमांड किए थे, अब विज्ञापन चलता भी था, लेकिन बाद में जब ये सब लफड़े होने लगे, जब विज्ञापन की डिमांड की, तो मैं बोला समय आएगा देखेंगे अभी तो। और हाँ, 20,000 रुपया जो दिया गया था उनको, तो लड़के के माध्यम से जब मैं पूछा, अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जिस दिन करने वाला था, उसके 1 दिन पहले रात को वो पैसा वापस आ गया। बोला 20,000 का। अब ये 20,000 रुपये क्यों वापस, इतने दिन रखने के बाद क्यों वापस किया गया? तो सब समझ में नहीं आता क्या षड्यंत्र रची जा रही है मेरे पीछे। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है, उनसे कैसे संबंध है आपके? एकदम बहुत अच्छे संबंध है, एकदम हमारे घर की बहू ही समझ लो। जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं अलग अलग सरनेम के हैं तो संबंध नहीं हो सकते हैं। उनके हस्बैंड हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट का काम देखते हैं, और बहुत ही अच्छे संबंध है। और उस संबंध को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है कि मैंने पैसा खर्च किया। हाँ, मेहनत किया है, सब मिलके मेहनत की है, और जिताने में पूरा सहयोग किए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और उसके अंदर वो था, टैलेंट था, और जनता का समर्थन मिला, और कार्यकर्ताओं का मेहनत था, तो जीत गए।
अब उसको गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है कि मैंने पैसा खर्चा किया। तो कभी कोई अखबार 80 लाख छापता है, कोई अखबार 1.25 करोड़ छापता है, कोई अखबार 3 करोड़। अरे पहले आप लोग आपस में तो हो जाओ कि कौन कितना खर्चा हुआ है। 3 करोड़ 1.25 करोड़, अरे क्या बिना पैसे के चुनाव नहीं जीता जा सकता है? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी अब चुनाव हुए सब पैसे के बल पे जीतने? गलत तरीका है और किसी को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए। और समय आने पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए कुछ भी कर सकते हो लोग, ऐसा संबंध है। पद का लालच नहीं है लोग को, ठीक है? ऐसे संबंध है कि पद भी छोड़ना पड़े छोड़ देंगे वो लोग। आपने व्यवसायी धर्मेंद्र जायसवाल की बातें सुन ली। अब यह पूरा मामला न सिर्फ व्यापारी धर्मेंद्र जायसवाल की आन का मामला रह चुका है, बल्कि दुर्ग पुलिस की भी आन का मामला बन चुका है। दुर्ग पुलिस को इस पूरे मामले की सख्ती से जांच करके महादेव सट्टे से जुड़ा व्यक्ति धर्मेंद्र जायसवाल, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, उसको खोज कर दुर्ग पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा और लोगों के सामने रखना पड़ेगा। तब इस मामले पर बेहतर तरीके से खुलासा हो सकेगा। कोई दुबे जी हैं, कोई योगेश दुबे जी हैं, ठीक है। हमारे लोग उनसे मिले तो बोले कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं, हमारा नहीं है, ऐसा ऐसा बात है। तो बोले ठीक है। फिर गुमनाम पत्र वाले जो बात हुई थी, तो इसके एवज में हुआ था कि हम आपको नाम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपके अपने लोग ही हैं। तो उसके एवज में कुछ बोले कि चाहिए, तो बोले हम बिल्कुल देंगे, ठीक है। और उसके बाद से दिया भी गया है, पैसा भी दिया गया है। और उसके बाद से सिर्फ ये बताया गया कि आपके कुछ अपने लोग ही कर रहे हैं, ये कोई नाम तो नहीं हुआ। कितना पैसा दिया और किसको दिए? पैसा दिया गया था। फिर उसके बाद से जब ये अभी जो मामला हुआ था, क्या बोलते हैं, जो मेरे नाम और फोटो के साथ जब छपी है, उससे 2 दिन पहले वापस कर दिया गया। कोई बड़ा मामला आ रहा है, भाई पैसा रख लो। कितना पैसा दिए? 20,000 तक 20,000 आपने दिया था, दिलवाया था जी। वो वापस हो गए? हाँ, वो वापस उस दिन किए हैं, 10 दिन से रखे हुए थे, 15 दिन से। इसको ये योगेश दुबे को क्या दिया? बोले? हाँ, कोई योगेश दुबे है, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। हाँ, योगेश दुबे लेकिन मेरे को क्या बताया, किसका प्रतिनिधि है? तो सोशल मीडिया का है? दैनिक भास्कर के कुछ है, मुझे नहीं दैनिक पता। भास्कर। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं पता।